बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बांझ औरत का वाक़या बयान करने जा रही हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो वाहिद पैगम्बर थे जो अल्लाह ताला से हम कलाम भी होते थे। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक औरत मिली जो ज़ारों के तार रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो वो रुक गए और आवाज़ सुनना शुरू की कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। काफ़ी दूर आपने देखा कि एक औरत बैठी रो रही है। आप बहुत नर्म दिल के मालिक थे। आप उसके पास गए और जाके पूछा कि क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हैं। उस औरत ने बताया कि हज़रत मैं बे औलाद हूँ, लोग मुझे बांझ होने के ताने देते हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है। फिर वो हज़रत मूसा से कहती है कि आप तो अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, अगर आप अल्लाह ताला से मेरे बारे में पूछ लें कि मेरे यहाँ औलाद होगी या नहीं होगी। मैं यहाँ पे इसी उम्मीद लेके बैठी थी कि जब आप आएंगे तो मैं आपसे सवाल करूँगी कि आप जाके अल्लाह पाक से पूछ आएँ कि क्या मेरे पास कभी औलाद होगी भी या नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर कर दूँगा। जब आप कोह तूर पर पहुँच गए तो आपने अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में दरियाफ़्त फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा, ये तकदीर का लिखा है कि उस औरत के यहाँ कभी औलाद नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो अपनी इस आजमाइश पर सब्र करे। हज़रत मूसा ये सुन के बहुत रंजीदा हो गए और बहुत ही अफसरदा हो गए। जब हज़रत मूसा कोह तूर से वापस पहुँचे तो आपने देखा कि वो औरत आपके इंतज़ार में बैठी थी और वो आपकी तरफ ही देख रही थी कि अल्लाह ताला ने आपको क्या जवाब दिया है। जब आप उसके पास आए तो उसने पूछा कि हाँ जी हज़रत, आप बताएं अल्लाह ताला ने मेरे बारे में क्या कहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और वहाँ से वापस आ गए। इस बात को फिर काफ़ी अरसा गुजर गया। फिर वही औरत वहीं बैठ के रोज़ रोती होती थी कि उसके पास से एक दफ़ा एक दरवेश का गुज़र हुआ जो भूखा था और रोटी का सवाल कर रहा था। जब उस औरत के कानों में उस दरवेश की आवाज़ आई तो वो फ़ौरन उठ के वहाँ खड़ी हुई और दरवेश को अपने पास बुलाया। औरत ने दरवेश को रोटी खिलाई, जिसके बदले में दरवेश ने उसको औलाद अता होने की दुआ दी। उस दरवेश की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। वो दरवेश उसी बस्ती के पास एक जगह पे रहा करते थे। जब ये ख़बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंची तो हैरान हो गए कि जब खुद अल्लाह ताला ने मुझे उस औरत की तकदीर का फ़ैसला सुना दिया था कि उसकी किस्मत में औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि उसके घर औलाद हो गई। एक दिन हज़रत मूसा अल्लाह ताला से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे और अल्लाह ताला से सवाल किया कि या परवरदिगार, जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे फरमाया कि उस औरत के यहाँ कभी औलाद नहीं होगी, ये उसकी तकदीर का फ़ैसला है, और अब उसके घर औलाद हो गई है। ये बात सुन के अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रख दी। ए मूसा, जाओ और मेरे पास एक प्लेट में इंसान के जिस्म का गोश्त पेश करो, उसके बाद मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँगा। हज़रत मूसा वापस पलटे और अपने हाथ में एक प्लेट और छुरी रख कर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को अल्लाह का पैगाम सुना दिया, और वो अल्लाह ताला की इस अजीम फरमाइश से परेशान थे और खून रेज़ी के खौफ से डर रहे थे कि कैसे कोई अपने जिस्म का गोश्त काट के आपके सामने पेश करे। उनमें से जब कोई भी ये बात नहीं माना, हज़रत मूसा मायूस होकर कोह तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपने उसी दरवेश को बैठा हुआ पाया। जब हज़रत मूसा ने उस दरवेश को देखा तो उसे ना सर्दी का होश था ना ही गर्मी का, बस वो आसमान की तरफ सर उठाए अल्लाह अल्लाह पुकारे जा रहा था। हज़रत मूसा ने उसे बात करने का सोचा और उस दरवेश के पास चले गए। क्या तू इस बात पे राज़ी है कि तू अल्लाह के लिए अपने जिस्म के गोश्त का एक हिस्सा इस प्लेट में काट कर रख दे। उस दरवेश ने जब ये बात सुनी तो फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब अपना बाजू बढ़ाया और कहा, ले लीजिए, मेरे बाजू में से गोश्त काट लीजिए। फिर उस दरवेश ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट के उस प्लेट में रख दिया। हज़रत मूसा वो गोश्त लेके कोह तूर की तरफ रवाना हो गए। पीछे से दरवेश ने आवाज़ दी और कहा कि मैंने तो आपको अपने बाजू का गोश्त काट कर दिया है, क्या पता अल्लाह को गर्दन का गोश्त चाहिए हो। उसने फटाफट उनसे हाथ से छुरी पकड़ी और अपने गर्दन से गोश्त काट के प्लेट में रख दिया और आंखें बंद करके एक दफ़ा फिर अल्लाह अल्लाह पुकारने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोह तूर की तरफ चल दिए। फिर उस दरवेश ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और कहा कि हज़रत, क्या पता अल्लाह को सीने का गोश्त चाहिए हो और मैंने तो सीने का गोश्त दिया ही नहीं है।
آپ ادھر آئیں اور میں آپ کو سینے کا گوشت کاٹ کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے سینے سے گوشت کاٹا اور پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا گوشت اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ پاک نے اسے پوچھا کہ حضرت موسیٰ یہ آپ گوشت کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ پاک حالانکہ سب کچھ جانتے تھے لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ دیکھو وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں سوچا، اس نے میری خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوچا اور جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دیا۔ اے موسیٰ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میرا ایسا بندہ جو میرے عشق میں اپنے جسم سے بھی بے پرواہ ہے، اپنی تکلیف سے بھی بے پرواہ ہے، تو میں اس کی ہوئی دعا کیوں نہ قبول کروں، یا جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کی بات کیوں نہ پوری کروں۔ اور اے موسیٰ یہ وہی بندہ تھا جس نے مجھ سے اس عورت کے لیے اولاد کا سوال کیا تھا اور میں اس کے عشق کی انتہا کو جانتا تھا، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ اے موسیٰ تم بھی تو انسان تھے، تم بھی تو مجھے اپنا گوشت دے سکتے تھے۔ بے شک میرے وہ بندے جو میری رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں۔